अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी, और उन्होंने वहां से धमकी दी है पाकिस्तान को, न्यू दिल्ली से। तो ऐसे ही समझा जा रहा है कि ये क्या भारत की धमकी है या ये अफगानिस्तान की धमकी है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने जो बातें की बड़े ही हौसले के साथ, वही मैं दाद देती हूँ जो अफगानिस्तान के एक बात पर मैं उनको दाद दूंगी और एक बात पर मैं उनको कंडेम करूंगी। ठीक है, पहले दाद देने वाली बात यह है कि बड़े ही हौसले से और बहुत ही सुकून से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई गम, गुस्सा, गर्मी, सर्दी नहीं। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब वो नारे लगते हैं और जब धमकियां दी जाती, कहते हैं उड़ा देंगे, बहा देंगे, पटखा देंगे, ये कर देंगे, बम मार देंगे, आधी दुनिया को लेकर जाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीति, इंसानियत और दूरदर्शिता तीनों को दिखा दिया कि भारत से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। जी हाँ, विदेश मंत्री अजय शंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी। खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो, हमारा हौसला ना आजमाओ। वैसे तो कहते हैं कि दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए, दुश्मन तो दूर की बात, दुश्मन को तो आपको आजमाते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए क्योंकि आजमाइश अच्छी है। एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसी जो काबुल के अंदर है उसके ऊपर बात हुई है। साथ में 20 एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दिए गए हैं डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसको रिविजिट करने की जरूरत है। जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे, हम वहां पहुंच जाते थे कि हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रही है अपने आप को, तो हम अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। गो के अभी DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बात तो नहीं की हैं, लेकिन ये बातें अफगानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। सो दिस इज समथिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। और वो इंडिया के अंदर मौजूद है। सो इंडिया को, अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम इंडिया के करीब होगे, उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे, तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ अगर कोई संबंध बनाना चाहता है तो वो वर्दी में ना आए, डिप्लोमेटिक तरीके से आए। ये चेतावनी भारत की धरती से तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी ने अमेरिका को दी है। अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखने की जरूरत है और इस वक्त अफगानिस्तान को शायद समझ में आ गया है कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया था 20 साल, जो हम डॉलर पकड़ते रहे और वहां पर अटैक करवाते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल था। और दूसरी हमारी जो बात जो हमारी है ना कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है। ये वाली पॉलिसी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा यही हाल रहने वाला है। ठीक है। अब मुकीम है इंडिया के अंदर अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है, ये पाकिस्तान में बहुत सीरियस लिया जा रहा है। पाकिस्तान इज कंसिडरिंग दिस एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप, जहाँ पे जो इंडियन लीडरशिप है, जो खास तौर पे जो वो चाहती है कि हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट, ठीक है जी, जो रिलेशनशिप है इंडिया और अफगानिस्तान का वो बेहतर हो। और अफगान तालिबान समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम इंडिया के करीब होंगे, उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो, उन्होंने श्योर कराया, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं कर। दोस्तों एक बार फिर से आपसे विकास स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, आज इंडिया ने अफगानिस्तान को 5 एम्बुलेंस अफगानिस्तान को गिफ्ट में दिए। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है। आइए हम आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान, हाँ इंतहा से ज्यादा। अभी आपको पता है काबुल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा, वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए। तो बाकी बीच में शैतानियां करते हैं लोगों को, उधर ज्यादातर शैतान लोग भागे हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है। और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद अब हम लोग जो है वो जैसे कहते हैं ना अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं, हेलमेट पहन के घूम रहे हैं कि पता नहीं अब अफगानिस्तान वाले यहाँ पे कब कौन सा अटैक जो है वो कर देंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में आखिर एनबीएस कहाँ है? मैं ढूंढ रही हूँ भाई मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि जो हमने सऊदी अरबिया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से किसी एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। यानी अगर किसी ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो वो सऊदी अरेबिया पर अटैक समझा जाएगा, और अगर किसी ने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया तो वो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा। तो इस वक्त तो एमबीएस को पाकिस्तान के साथ स्टेटमेंट देनी चाहिए, ठीक है, अगर अफगानिस्तान ने हमें मैली आंख से देखा, अगर अफगानिस्तान ने हमें टेढ़ी आंख से देखा, या
अफगानिस्तान ने हमें किसी तरीके से भी देखा और हमें डराने धमकाने की कोशिश की तो सऊदी अरेबिया और उसकी फौज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। काजमी सर, आप अपनी जहालत कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना? आपको पता नहीं किसने जर्नलिस्ट बना दिया है, आप लोगों के नाम चेंज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है और आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे वो आपकी तर्जुमानी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, मैंने नहीं सुना ना, मुझे बताइए दोबारा। आरजू काजमी। अब किसी ऐसे को बुलाए जिनके कान में कम से कम आवाज तो जाए। नाउ आई नो, मैं समझता रहा कि शायद आप कोई वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की तर्जुमान है और ये आपका नाम मुझे किसी ने बताया था। अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी सर की तरफ से जो है भारत की कंपनियों को, जो माइनिंग कंपनियां हैं, उनको इनवाइट किया है, वेलकम हबीबी टू अफगानिस्तान। क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है माजी के अंदर, लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक को इन्हेंस करें, और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। अगर भारत के साथ किसी कंट्री के टर्म्स अच्छे होंगे तो उसका पाकिस्तान के साथ उसके खराब ही होंगे। ऐसा हमने न जाने क्यों फैसला करके रखा है कि अगर कोई कंट्री भारत के साथ बातचीत कर रही है, भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो हमारे साथ तो उसके बुरे ही होंगे, और अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो भारत के साथ उन्हें बातचीत नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा कि जब चाइना के टर्म्स भारत से खराब थे तो चाइना हमारे लिए आसमान से ऊपर और पहाड़ से ऊंचा और समंदर से गहरा और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमने जो है वो चाइना के साथ जोड़ रखी थी। लेकिन अब चाइना जो है वो भी भारत के साथ बात कर रहा है, चाइना के भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। तो क्या अब हमारा नैरेटिव चेंज हो चुका है? क्या अब हम चाइना को भी क्या शक की नजर से देखेंगे? क्या बात है, 40 साल के अंदर अफगानिस्तान को जिस तरीके से तोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से, तुम जितना ये चूरन बेच लो लाहौर में बैठ के, बेटा अब ये तुम्हारी कोई भी बातें काम नहीं आएंगी। बजाय इसके कि इस टाइम अफगानिस्तान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इस चीज पर बात करें। क्या बात है सर, क्या बात है। पाकिस्तान का DGISPR नेता बन के भाषण जो है जाड़ रहा है। आप जाकर देखिए कि इस टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट में पाकिस्तानी आर्मी ऐसा भाषण दे रही है, ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या इनके मंत्री CM वगैरह सबको सांप सूंघ गया है। आर्मी आकर जो है वो भाषण जा रही है कि कैसे आमिर खान मुत्तकी इंडिया में बैठे हुए हैं। रशिया के वार में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बचाया था, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प नहीं की थी, क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। वो गर्म पानी तक पहुंचना चाहता था, उसकी प्रॉब्लम डायरेक्टली ब्रिटेन से थी, और पाकिस्तान निकला ही ब्रिटेन से है, पाकिस्तान को बनाया ही ब्रिटेन ने था। तो पाकिस्तान से अगर रशिया गुजरती तो कुचल के ही गुजरती, पाकिस्तान को कुचल कर जाती, क्योंकि उनके जर्नल उस टाइम जो बड़े बड़े लीडर थे वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप इनका रिकॉर्ड देखिए, जो इनके बड़े बड़े आर्मी जनरल चीफ हैं वो सारे ब्रिटेन है। नाम उठाकर देखिए, उनका रिलीजन देखिए, तो पाकिस्तान को तो कुचलना था। हमने तुम्हारी वहां हेल्प की, हमने तुम्हें वहां बचाया। उसके बाद से अगर ये बड़ी बात पाकिस्तान कहता है कि भाई हमने अफगानिस्तान के लोगों को यहां पनाह दी है, भाई तुमने हमारी जमीन पिछले 100 साल प्लस तुमने कब्जा किया है। इंडिया कहता है जी हम अफगानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफगानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाघा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाघा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। आप, मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाघा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर रोज दहशतगर्द भेजते हैं, और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बट मुझे लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है, और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान के मौलवी सड़क पे 5 से 10 हजार निकले हुए और वो इजराइल को धमका रहे हैं, बोलते हैं अगर तुम्हें हिम्मत है अफगानिस्तान में आओ। ओ बेटा तुम उन्हें पाकिस्तान बुलाओ ना, तुम उन्हें आज भी अफगानिस्तान बुलाते हो। पाकिस्तान में बैठ के बोलता है इजराइल को कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अफगानिस्तान आके दिखाओ। उससे ये क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान आकर दिखाओ? क्योंकि तुम्हें पता है कि गैरत सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों में है। तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोग खोखले हो, तुम लोग दोगले हो, तुम लोग जो है गुलाम हो, तुम लोग कभी खुद मुख्तार नहीं बन सकते, तुम लोग कभी भी आजाद देश नहीं बन सकते। जो कुछ ये कह रहे हैं बिल्कुल, ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं या तमाम जो
चीजें ये बता रहे हैं ये बनाई गई हो, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए पैसा तो बाहर से ही आया है। हमने अफगान महाजरीन को या रेफ्यूजीज को फ्री में तो नहीं रखा था। जैसे कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, और पाकिस्तान कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। तो जो अफगानिस्तान के लोगों को रखा था तब भी हमें पैसा मिल रहा था, और 2-3 साल पहले जब वो पैसा बंद हुआ उसके बाद हमने अफगान रेफ्यूजीज को निकालने का काम शुरू किया कि हम फ्री में नहीं रखेंगे। और हमने फिर उनको कहा कि जी आप वापस अफगानिस्तान जाइए। यानी जो लोग यहाँ पर पैदा हुए उनको भी कहा जा रहा है कि वो वापस जाएं, और इसी वजह से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। ये एक तो इनको तमीज सिखाइए कि बीच में जो बात करते हैं इस किस्म के जाहिलों को जब आप अपने शो में रखेंगे तो इनका कम से कम म्यूट ही कर दिया करें इनको एटलीस्ट। बासित प्लीज बड़े अच्छे से बातचीत हो रही है, बिना तू तड़ाके उसी तरह बातचीत करो, नहीं अच्छा लगता है। बासित रुक जाओ, अभी तो एक सवाल स्किप कर दिया, अभी 30 सेकंड बोलने दो आदमी को, फिर मैं आ रहा हूं। बासित प्लीज, आपको ये पता ही नहीं है, आपका डेटा इकट्ठा करके दुनिया को देती है। ठीक है, अभी बासित की आवाज थोड़ा डाउन करिए, आदमी को बोलने दीजिए। आप ना माने जब पाकिस्तान को ये अफगान रेफ्यूजीज के लिए पैसे मिलना बंद हुए या कम किए गए तो उसके बाद ही यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वरना इससे पहले तो बहुत कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा भाई है, हम लोग एक ही कंट्री हैं, और हमारा बल्कि 5वां सूबा तक। और इमरान खान की गवर्नमेंट जिस वक्त थी उस वक्त इमरान खान की पार्टी की जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कह रही थी कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो हमें कश्मीर लेके देगी भारत से, ये बात भी की जा रही थी। तो अब हुआ ये कि जब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है, वो कश्मीर तो क्या पाक लेके देंगे, वहां पाकिस्तान और भारत के मामला तो इतने खराब हैं कि ट्रेड नहीं हो सकती। ये इंडियन अफगानी ट्रक पाकिस्तान से गुजरे और इंडिया जाएं, और इंडिया अफगानिस्तान जो है वो तालिबान भेजे, टीटीपी पाकिस्तान को भेजे, और हम कहें कि जी ठीक है आप अपने ट्रक इंडिया भेजे, इंडिया अपने ट्रक अफगानिस्तान भेजे, लेकिन अफगानिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजे। दिस इज नॉट द पॉलिसी एनी मोर इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की माजी के अंदर भी कि इंडियंस जो हैं उनके साथ मिलकर और अफगानियों के साथ मिलकर हम कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन नहीं हो सका। अब इंडियन फोकस कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ, स्कूलों के ऊपर जी हम कर रहे हैं। हमारी जो जनाब कमिटमेंट है वो है जी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना चाहते हैं, और एक अफगानी नहीं रखना चाहते इंडियंस डोंट वांट टू कीप अ सिंगल अफगानी, बल्कि इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम तो मुतासर हैं इन रिफ्यूजी से। अब बात फिर अफगानिस्तान पर आ गई। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जी हाँ, वो विजिट पर हैं भारत के। अब ये चीज जाहिर है कि पाकिस्तान में इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है, बहुत केयरफुली उनके विजिट को मॉनिटर किया जा रहा है और देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर भारत और अफगानिस्तान कहां तक आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चाबहार पोर्ट के ऊपर जो है ना सिर्फ ये कि भारत काम कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान भी शामिल है। तो ये तो हमें मानना ही होगा कि बिजनेस को लेकर अफगान तालिबान जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है, और उनको इस वक्त ये लग रहा है कि अगर उन्हें बिजनेस करना है और उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ना है, ट्रेड करनी है, अपने आप को एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर आगे लेकर जाना है। हम मान नहीं रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं, मगर ये जरूर है कि अफगानिस्तान और भारत के जो टर्म्स बढ़ते हुए देख रहे हैं हम, उसको लेकर हम इनसिक्योरिटी जरूर फील कर रहे हैं। आप देखिए ना कि हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा प्यार करता है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान आपस में किस तरीके से भाईचारे से रहते हैं। पता है कि पुरानी हिस्ट्रियों में भी जंगें हुई हैं अफगानिस्तान और इंडिया की, उसके बाद भी अफगानिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, जो जनता है, जो अवाम है, जो वलस है अफगानिस्तान का, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और ये तालिबान से थोड़ी बनी है, तालिबान से पहले भी यही चल रहा था। आज तालिबान आए फिर भी वही सिलसिला चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह सिलसिला पहले से काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान इसको स्ट्रांग कर रहा है। पिछली सरकार में भी इंडिया अफगानिस्तान मिलकर बैठती थी, पाकिस्तान इग्नोर करती थी। आज जब तालिबान इंडिया के साथ बैठ गया, पाकिस्तान को लगी आग, इनसे अजम नहीं हो रहा। क्या चाहते हो पाकिस्तानी हो तुम लोग? अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही है, आज की लाइव ब्रॉडकास्ट में ये बोल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी नेताओं की तरह भाषण झाड़ रहे हैं, 3-4 घंटे से लाइव जुबान हलक सूख गया बेचारे का, के बोल रहा है कि यार हम तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, और उन्होंने वहां से धमकी दी है पाकिस्तान को, न्यू दिल्ली से। तो ऐसे ही समझा जा रहा है कि ये क्या भारत की धमकी है या ये अफगानिस्तान की धमकी है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने जो बातें की बड़े ही हौसले के साथ, वही मैं दाद देती हूँ जो अफगानिस्तान के एक बात पर मैं उनको दाद दूंगी और एक बात पर मैं उनको कंडेम करूंगी। ठीक है, पहले दाद देने वाली बात यह है कि बड़े ही हौसले से और बहुत ही सुकून से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई गम, गुस्सा, गर्मी, सर्दी नहीं। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब वो नारे लगते हैं और जब धमकियां दी जाती, कहते हैं उड़ा देंगे, बहा देंगे, पटखा देंगे, ये कर देंगे, बम मार देंगे, आधी दुनिया को लेकर जाएंगे, वगैरह वगैरह। मुसलमान है, मुसलमान सिर्फ हम है, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि अफगानिस्तान वाले नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं, ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की
बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही है। ये जो आप मैच में देख रहे थे, ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान। चाबी अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी आमिर खान मुत्तकी के हाथों में दे दी गई है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए एम्बुलेंस जो है वो अफगानिस्तान को सौंप दिया गया है। साथ में एक्सरे की मशीनें हैं, सेट स्कैन की मशीनें, आपको पता है कि काफी ज्यादा महंगी होती है, वो भी अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, आज सारी दुनिया में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान किस तरह की फ्रेंडशिप है, किसी से छुपा नहीं है। इवन अफगानिस्तान और इंडिया आज इतने करीब है कि जो अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, उसमें जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने 5 एम्बुलेंस अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दी है। यही नहीं, और अफगानिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करार हुआ है। इसके अलावा और एक डैम बनाने का करार हुआ है। तो यही देख के पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है कि इंडिया हमारे झलाने के लिए सब कर रहा है, अफगानिस्तान की हेल्प इसलिए कर रहा है। पहले से ही इंडिया अफगानिस्तान के सपोर्ट में रहा है और किसी से छुपा नहीं है कि इस वक्त इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुकात किस तरह का है, तनावपूर्ण है। इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वार चल रहा है, उसमें पाकिस्तान को एक डर तो ये है कि जो आमिर खान मुत्तकी इस वक्त इंडिया में बैठे बैठे पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। इवन पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में की है, तो उसका जवाब इंडिया भी देगा। हर तरह की इंडिया मदद करेगा। जयशंकर ने यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया अफगानिस्तान की हर तरह से मदद करेगा और अफगानिस्तान ने इसका शुक्रिया अदा भी किया है। अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इंडिया हमेशा अफगानिस्तान का दोस्त रहा है। सही मायने में इंडिया ही दोस्त है अफगानिस्तान का। जब कड़े दिन ये अफगानिस्तान के थे तब इंडिया ही साथ में रहा था। जब भूकंप आया तब इंडिया ने सबसे पहले अफगानिस्तान की हेल्प की। आज जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए तब भी इंडिया साथ खड़ा है। ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया को अच्छा नहीं लग रहा है, मिर्ची लग रही है। इंडिया सपोर्ट क्यों कर रहा है इतना अफगानिस्तान को? इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए। इवन अफगानिस्तान में भी मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है, तो मुसलमान का हेल्प करना चाहिए। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का हेल्प करना चाहिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हेल्प करना चाहिए। इंडिया के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान को तो ये कहना है। लेकिन अफगानिस्तान का भी कुछ और मानना है। अफगानिस्तान पहले से बोल रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान बाय बाय। सही मायने में कोई अफगानिस्तान का जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो इंडिया है। आज जाओ, कोई इंडिया का कोई भी लोग अभी अफगानिस्तान में जाएगा तो उसका वेलकम किस तरह से होगा, और कोई पाकिस्तानी विजिटर अफगानिस्तान में जाएगा तो उसका वेलकम किस तरह से होगा, हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है? इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की जो फ्रेंडशिप, उस पर क्या कहना है? कमेंट में बताकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।